सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को, अपनी दुआओं को, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गईं। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं, मैं तेरे बंदों का, नेक बंदों का वसीला लेके, तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं। समझ आ गई है, जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो फिर रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करे। अजीज दोस्तों, बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था, तो रस्ते में हजरत शेख से मुलाकात हो गई। तो अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है। उसने अगर तुझे दे के आजमाया है तो हो सकता है मुझे ना दे के आजमा रहा हो। जब उसकी हिकमत के तकाजे होंगे तो अता करेगा और देगा। तू जा अपना काम कर। भाई अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी इबादत, अपने वज़ाइफ, अपने रोजमर्रा के मामलात, अपनी दुआएं, अपना इस्तिगफार, दुनिया में इतना मुश्किल मामला है, आखिरत में मुझे बताइएगा कितना मुश्किल मामला होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग सूरह मुल्क पढ़ा करते थे ना, सूरह मुल्क, ये सूरत मुल्क क़यामत में उनकी सिफारिश करेगी और इस तरह करेगी कि कहेगी ए अल्लाह यहाँ इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। तो रब फरमाएगा जा इसका दामन थाम के इसे जन्नत तक पहुंचाया। आप बात को समझे, जब आपके ताल्लुकात अपने मामलात के साथ मजबूत होंगे, ये नबी करीम ने वादा किया है कि तू सूरत वाक़या पढ़ तेरे घर में फाका नहीं आएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए और जा करके कहा कि आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि खजाने में से कुछ मदद करूं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु उठ के बैठ गए और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बेहतर सिला दे। मेरी बेटियों को किसी खजाने की जरूरत नहीं, मैंने उन्हें खजाना दे दिया है। कहा जनाब आपने कौन सा खजाना दिया है, मैं आपके माली मामलात को जानता हूं। तो फरमाने लगी अमीरुल मोमिनीन मेरे नबी करीम ने फरमाया है जो सूरत वाक़या पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता
میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورۃ واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورۃ واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڑ دیا ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا